बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से भले ही पलटी मार चुके हों, लेकिन इसके बावजूद भी राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव उन्हें ऑफर देते हुए नजर आए हैं। सदन में तेजस्वी यादव के बयान को सभी ने सुना ही होगा और दूसरी ही तरफ हाल ही में लालू प्रसाद यादव ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि आरजेडी के दरवाजे तो खुले हुए हैं। लेकिन क्या वाकई में नीतीश कुमार एक बार फिर से राजद की तरफ जाने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं? नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव का वो बयान सुर्खियों में बना हुआ है जब उनसे सवाल पूछा गया कि नीतीश कुमार को क्या एक बार फिर से वह अपने साथ लाना चाहेंगे। 2024 में लोकसभा चुनाव है और 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। क्या एक बार फिर से पलटू राम कहे जाने वाले नीतीश कुमार पलटी मारेंगे या फिर नहीं? तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नीतीश कुमार का वो बयान सुनाते हैं जो उन्होंने आज दिया है जब उनसे सवाल पूछा गया कि लालू यादव ने उनकी वापसी को लेकर अपनी बात रखी। सुनिए जरा नीतीश कुमार क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं। लालू जी कल बोल रहा हम लोग एक साथ हो गए हैं, एक साथ पहले थे, काम कर रहे हैं और जो गड़बड़ी हुई है वो सबकी जांच फांच होगी। ऐसे कोई भी मिलता है मेरे नमन तो करते ही, आप तो मेरी आदत है। तो वो लोग अपना आ रहे थे, हम लोग भी हम भी अपना किए, तो उससे कोई मतलब नहीं है कि कोई हम लोग एक साथ हैं। चूंकि हम लोगों ने ठीक नहीं चल रहा था तब छोड़ दिए। आप लालू जी कह रहे थे कि दरवाजा खुला है उनका, मंत्री करिश्वरपुरी जी का है, आप जानते ही हैं उनका जो जिस दिन हुआ था, निधन हुआ था आपको ये समय 88 में, तो हम लोग तो एमएलए थे ही, हमको बनाए हुए थे वो। अब आ करके तुरंत यहाँ कर लिए, फिर गए उनके गांव तक और तब से हम लगातार करवा रहे हैं। समझ आपने सुना किस तरह से नीतीश कुमार ने यहाँ पर अपनी बात रखी, लेकिन दूसरी ही तरफ लालू यादव भी उनकी वापसी को लेकर अपनी बात रखते हुए नजर आए थे। लेकिन क्या वाकई में नीतीश कुमार आरजेडी की तरफ एक बार फिर से रुख करना पसंद करेंगे या फिर नहीं? सवाल यहाँ पर रहेगा हमारे सहयोगी अबरार से कि आखिरकार बिहार की सियासत पर उनका क्या कुछ कहना रहेगा। नीतीश कुमार जो एक बार फिर से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वापसी तो अब नहीं होगी, जो होना था वो हो चुका है और अब आने वाले समय में क्या 25 में अपने फायदे को देखते हुए विधानसभा चुनाव आते ही क्या वह फिर से पलटी मार लेंगे? देखिए, बिल्कुल इसकी स्थिति जो है नजर आती है और चूंकि विधानसभा में तेजस्वी यादव का वो भाषण या फिर नीतीश कुमार की वो नरमी, ये सारी बातें दर्शाती है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में फिर से एक बार वो राजनीतिक हालात पैदा होंगे जिसकी वजह से नीतीश कुमार एक बार फिर से आरजेडी महागठबंधन की तरफ रुख कर सकते हैं। चूँकि ये पहली बार नहीं है कि नीतीश कुमार ने यह कदम उठाया और या फिर नीतीश कुमार ही ऐसे नेता नहीं है जो इस तरीके से लोकसभा चुनाव में फैसला लेते, बल्कि जीतन राम मांझी है, चिराग पासवान है, मुकेश सहनी है, ये तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं जो लोकसभा चुनाव तो भाजपा के साथ लड़ते हैं, एनडीए के साथ लड़ते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो फिर से एक बार जो महागठबंधन की तरफ वापसी कर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के उस जनाधार को या फिर आप कहें कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की वजह से जो उनको थोड़ा बहुत राजनीतिक लाभ मिलने की उम्मीद है, उस वजह से ही उन्होंने लोकसभा चुनाव में अपने लिए 8-10 सीटें जीतने के लिए ये कदम उठाया है। लेकिन विधानसभा चुनाव में ये स्थिति नहीं रहेगी और विधानसभा में बिल्कुल पलटी मारते हुए देखे जा सकते हैं। वाकई में अब यही देखना होगा कि आने वाले समय में नीतीश कुमार एक बार फिर से अपने फैसले को बदलते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं, ये वक्त के साथ साथ ही जानना होगा। फिलहाल आपको यहाँ पर तेजस्वी यादव और लालू यादव का भी वो बयान सुनाते हैं जब नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने सदन में अपनी बात रखी थी। सुनिए जरा। फिर मौका देंगे, आएंगे तो अब आएंगे तो देखेंगे, मौका दे सकते। दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए, क्या खुला ही रहता है दरवाजा में, क्या करो, चलो। लेकिन आज हम इतना तो आपसे कह सकते हैं ना, इतना बात तो कह सकते थे कि आप बुला लेते, हम लोग बात कर लेते, नहीं है ठीक है तो उसका भी व्यवस्था कर देते। अगर हमारे सरकार से, हमारे मंत्रियों से दिक्कत है तो फिर से बाहर से समर्थन दे देते और कोई माई का लाल हिला देता उस सरकार को। ये मन में शंका मत पालिएगा, जब हमने आपसे कमिटमेंट कर दिया था तो मन में कभी भी शंका, आपके मन में भी हम बोलते थे कोई कंफ्यूजन होगा तो बुला करके बात करनी।
दूर कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हम आपको अपना परिवार समझते हैं। हम लोग समाजवादी परिवार के हैं मुख्यमंत्री, और इसको ध्यान में रखना चाहिए। विजेंद्र जी, विजय जी, सब लोग को बात रखना चाहिए। और हम कहना चाहते हैं, जो आप झंडा लेकर के चले थे कि मोदी जी को देश में रोकना है, आपका भतीजा झंडा उठा करके मोदी जी को बिहार में रोकने का काम करेगा। ये कोई पहली बार नहीं है, ये कोई पहली बार नहीं है मुख्यमंत्री जी, जो आप लोगों के साथ हम लड़ रहे हैं अकेले। हमारे साथ कांग्रेस है, माले है, महागठबंधन। अब देखते हैं कि आने वाले समय में आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन फिर से होता है या फिर नहीं। लेकिन फिलहाल यहां पर 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरा फायदा पाने के लिए नीतीश कुमार तैयार हैं बीजेपी के साथ। देखते हैं कि सीट शेयरिंग पर यहां पर क्या कुछ फैसला लिया जाएगा, और 2025 में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए एक बार फिर से आगे करती है बीजेपी या नहीं, या फिर यहां पर किसी अन्य नेता को बीजेपी खेमे से उतारा जाएगा, जैसे कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। और अगर नीतीश कुमार आरजेडी की तरफ जाते हैं तो मुख्यमंत्री के पद के लिए क्या तेजस्वी यादव को वह आगे कर पाएंगे या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।